वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अल्कोहल कंप्लीट किया था। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर कंप्लीट कर लिया होगा और अल्कोहल को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अल्कोहल की कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज करके मुझे पूछ लें। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं फिनॉल, और हम लोग सीखेंगे कि फ़िनॉल को कितने तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो हालांकि एनसीईआरटी में बहुत कम तरीके दिए हुए हैं, लेकिन मैं कुछ और भी प्रोसेस आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको उस तरीके से लिंक करके कई बार जेईई में पूछा गया है। तो जो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो एनसीईआरटी में जितने रिएक्शन हैं उतने ही फॉलो करेंगे। बाकी आप अगर नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे छोटे छोटे रिएक्शन है, ऐसा नहीं कि कोई भारी रिएक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, और देखते हैं कि फिनॉल को हम लोग किस किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहला प्रिपरेशन जो है वो तरीका क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन से आपके दिमाग में क्या आता है, डी मतलब क्या होता है, निकलना। किसको निकाल रहे हैं, तो कार्बोक्सिल ग्रुप को निकालेंगे। तो डी कार्बोक्सिलेशन ग्रुप से क्या हो जाएगा, ये वाला ग्रुप निकल जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये कब होगा, जब आपको इस तरह का कोई स्पेसिफिक कंपाउंड दिखेगा। कौन सा कंपाउंड है ये, तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डी कार्बोक्सिलेशन हम लोग कराते कैसे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। अगर जिसने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा मुझसे, उसको पता होगा, क्योंकि मैं ये रिएक्शन वहीं पे बताता हूँ कि डी कार्बोक्सिलेशन कैसे कराते हैं। चलिए हम लोग एक क्विक रिव्यू देखते हैं कि डी कार्बोक्सिलेशन कराने का मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से ये COOH बाहर निकलता है। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। तो आई होप आप में से कुछ स्टूडेंट्स को याद भी होगा कि जैसे मैंने लिखा था कि R के साथ कौन जुड़ा हुआ है, COOH, और हम लोगों ने इसमें क्या डालते हैं, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। तो होता क्या है कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये निकल जाता है यहाँ से, और वहाँ पर कौन जुड़ जाता है, आपका H। ठीक है ना। तो आप फ़र्क क्या है, बस यहाँ पर जो पीछे हम लोग ले रहे हैं कि यहाँ पर R की जगह क्या लिया, बेंजीन, तो यहाँ बेंजीन की जगह कौन आ जाएगा, R की जगह कौन आ जाएगा, बेंजीन। अब मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म सिंपल है। आई होप आपको याद होगा, कुछ स्टूडेंट को यहाँ से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और साथ में क्या लिया, NaOH। तो बताइए कौन सा रिएक्शन होगा, ये है आपका एसिड और ये है आपका बेस, तो कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या हो जाएगा, O नेगेटिव, और Na क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलिए यही होगा ना। अब क्या होगा, ये तो अलग है सॉल्ट के फॉर्मेशन में ना। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग क्या मान सकते हैं कि O नेगेटिव सिर्फ मान के चलते हैं कि यहाँ पर क्या है, O नेगेटिव है, Na प्लस सॉल्ट के फॉर्म में, तो सेपरेट तो कर सकते हैं ना इसको। तो अब क्या होगा कि यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और किस पे आ जाएगा, R के ऊपर। क्योंकि अगर ये इधर आता तो क्या होता, ये तो कॉन्जुगेशन होता रहता ना, लेकिन यहाँ से कुछ नया तो नहीं बनता। तो क्या होगा, ये स्टेप हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या होगा, रिएक्शन आगे बढ़ने के लिए स्टेप नहीं होके यहाँ से बॉन्ड टूट के क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो बताइए R पे क्या आ जाएगा, यहाँ से R पे आ जाएगा नेगेटिव, है कि नहीं, और प्लस यहाँ से कौन निकल गया, यहाँ से देखिए आप, ये जब यहाँ आया तो क्या हो गया, C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ भी क्या है, C डबल बॉन्ड हो, मतलब क्या बन गया, CO2। अब ये CO2 जो है ये किससे रिएक्ट कर जाएगा, CaO से, और क्या बना देगा, COCO3। जबकि ये R नेगेटिव क्या है, H प्लस को गेन करेगा। H प्लस कहाँ से मिला, आपको पता है, यहाँ से निकला था ना H प्लस, ये वाला। तो क्या होगा, यहाँ से जो है ये क्या होगा, R माइनस H प्लस जुड़ के क्या बना देगा, RH। तो देखिए किसमें कट हो गया, RH में, ये बन गया ना। तो हुआ क्या, बेसिकली क्या दिखा आपको कि ये जो ग्रुप था, ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो था, ये क्या हो गया, बाहर निकल गया, और ये इसका क्या था, मैकेनिज्म था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप को सेपरेट करते हैं। चूंकि कार्बोक्सिल ग्रुप निकल रहा है तो क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसको मैंने वहाँ पर लिखवाया था, इस रिएक्शन को हम लोग सोडा लाइम रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फिनॉल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसी तरह का एक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें क्या है आपके पास COOH है, और इस COOH को निकालने के लिए क्या कराया हम लोगों ने, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और उसके लिए हम लोग क्या यूज़ किया हम लोगों ने, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO।